निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, फ्री दवाइयाँ दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दोस्तों, मोहल्ला क्लिनिक बंद होने पर भड़की आप रेखा सरकार पर लगा ये गंभीर आरोप। आम आदमी पार्टी का दिल्ली में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिकों को बंद करने पर भाजपा की 4 इंजन की सरकार के खिलाफ विरोध जारी है। पार्टी के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कालकाजी विधानसभा की गोविंदपुरी स्थित मोहल्ला क्लिनिक के सामने प्रदर्शन कर भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो उधर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी दिल्ली के स्वास्थ्य व्यवसाय बर्बाद करने के लिए दिल्ली सरकार को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि 4 इंजन की भाजपा सरकार ने सब बेड़ा गर्क कर दिया है। दिल्ली के लोगों से मेरी अपील है कि अपना ध्यान रखें, ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करने वाली है। चला ना सके जो, और जो सरकार निकम्मी है, मोहल्ला क्लिनिक चला ना सके जो, और जो सरकार निकम्मी है। आज हम आए हैं गोविंदपुरी के अंदर, एक कालकाजी विधानसभा है, अतिशी जी यहाँ विधायक हैं, और यहाँ पर इस मोहल्ला क्लिनिक के बाहर हम खड़े हैं। ये मोहल्ला क्लिनिक बंद किया जा रहा है, और केवल यही मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, दिल्ली में ऐसे 121 मोहल्ला क्लिनिक को बंद करने का काम किया जा रहा है, जहाँ दिल्ली की जनता अपना इलाज कराती थी, अपना टेस्ट कराती थी। जिन मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को विदेशों ने अपनाने का काम किया, देखने के लिए विदेशी लोग आने का काम हुआ, उन मोहल्ला क्लिनिक को भारतीय जनता पार्टी आज बंद करने का काम कर रही है। और मैं उनको बता दूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि भाजपा का बटन दबाने का मतलब है मोहल्ला क्लिनिक में ताला लगवाने का काम करना, और भारतीय जनता पार्टी ने आज वही काम करने का काम किया। 9 महीने में पहले टेस्ट बंद किए गए, फिर इलाज बंद किया गया, फिर दवाइयां बंद की गई, और उसके बाद इन लोगों ने जैसे उन स्टाफ को, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिकल स्टाफ, उनको निकालने का काम करने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस जन्म का बदला दिल्ली के लोगों से ले रही है, लेकिन दिल्ली के लोगों को आज पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की कही हुई बात पूरी हो गई है, और दिल्ली की जनता देखने का काम कर रही है कि ये किस तरह से दिल्ली की जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता देख रही है, और ये सारे लोग आज इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि इलाज कराने यहाँ पर आते हैं, और ऐसी 121 जगहें दिल्ली के अंदर हैं जो मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर रहे हैं। भाजपा की सरकार, तानाशाही को नकार दो। तुम तानाशाही जो करने का काम करो दिल्ली के लोगों पे, ये दिल्ली के लोग तुमसे याद रखना, तुम्हें सबक सिखाने का काम करेंगे, तुम्हें बताने का काम करेंगे। तुम झूठी मुख्यमंत्री हो, तुम झूठ बोलती हो। तुमने आज से 6 महीने पहले पैरामेडिकल स्टाफ से कहा था मोहल्ला क्लिनिक के आपको नहीं निकालेंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद नहीं होगा, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक बंद हुआ, और आप लोगों ने झूठ बोलने का काम किया। अब दिल्ली की जनता सब देख रही है भाजपा कैसे दिल्ली के लोगों से बदला ले रही है। पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। जनता की आवाज को चलने नहीं देंगे। हमारे बीच में नई दिल्ली जिला अध्यक्ष किशन कागर जी हमारे बीच में मोदी आए हैं, बहुत स्वागत है। कुलदीप जी आए हुए हैं आज कालका जी की। बाहर की साइड अंदर आ जाओ लोग, उधर चले जाओ। चलो अंदर चलो। तो अच्छे आपके आई थिंक माइक पे है। सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, फ्री दवाइयाँ दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, फ्री इलाज करा न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, अरे मोहल्ला क्लिनिक चला न सके जो, वो सरकार बदलनी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, 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 मोहल्ला क्लिनिक चला न सके जो, वो सरकार निकम्मी है,
सरकार बदलनी है। भाजपा सरकार निकम्मी है। भाजपा सरकार निकम्मी है। फ्री दवाइयाँ दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। फ्री दवाइयाँ दे न सके जो, सरकार निकम्मी है। मोहल्ला क्लिनिक चला न सके जो, सरकार निकम्मी वंदे मातरम का मोहल्ला क्लिनिक चला न सके जो, सरकार निकम्मी है। और जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। जो सरकार किसका? निकम्मी है। अजीत भाई का। अरे बीजेपी वालों शर्म करो। अरे यार मेरे फोन में बैलेंस नहीं था, बाद में रिचार्ज करा मैंने वो ड्यूटी पे आके। व्हाट्सएप कॉल कर रहा था मैं तुम्हें। बीजेपी वालों शर्म करो। ठीक है बीजेपी वालों शर्म करो। चलो मैं अभी कॉल करूँगा, थोड़ा ये प्रोटेस्ट चल रहा है यहाँ से फ्री हो गया है। बीजेपी वालों शर्म करो। बीजेपी वालों शर्म करो। बीजेपी वालों शर्म करो। मोहल्ला क्लिनिक चालू करो। मोहल्ला क्लिनिक चालू करो। मोहल्ला क्लिनिक चालू करो। बीजेपी वालों शर्म करो। बीजेपी वालों शर्म करो। मोहल्ला क्लिनिक चालू करो। मोहल्ला क्लिनिक चालू करो। एक कंबाइन बाइट करे थे, फिर उसकी बात करेंगे। आप सब लोग वहीं रहो, माइक आगे करा दो। दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार ये बात कही कि भाजपा वालों पर भरोसा मत करना। अगर गलती से दिल्ली में भाजपा की सरकार बन गई तो ये जितनी भी सुविधाएं गरीब आदमी को, आम आदमी को, दिल्ली वालों को मिल रही है, ये एक एक करके सारी सुविधाएं बंद करेंगे। केजरीवाल जी ने माइक पे कहा, सभाओं में कहा कि अगर इनकी सरकार बन गई तो ये दिल्ली के अंदर मुफ्त इलाज, मुफ्त दवा और मुफ्त टेस्ट देने वाले मोहल्ला क्लिनिक बंद करेंगे। याद है आपको? कहा था, याद है आपको? और अमित शाह जी ने क्या कहा? अमित शाह जी ने कहा, भाइयों बहनों मैं दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर का एक नौकर, अमित शाह जी के घर का एक नौकर अमित शाह जी से बोला कि मुझे आपसे 5 मिनट बात करनी है। ये अमित शाह जी ने ही बात बताई है। उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ। अब मुझे नहीं पता कि नौकर से वो कितनी बार बात करते, बट इस नौकर से उन्होंने बात की। नौकर ने कहा कि साहब मुझे ऐसा पता चला है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो सारी सुविधाएं बंद कर देंगे। ये अमित शाह के नौकर ने अमित शाह से कहा, खुद वो बता रहे घर में काम करने वाले। तो पहली बात तो इनके नौकर को भी इन पे भरोसा नहीं है। इनका नौकर भी जानता है कि ये कैसे लोग हैं, और इन्होंने अपने नौकर को झूठ बोला। इन्होंने बोला नहीं भाई, मोदी जी ने जो कहा है वो पत्थर पर लकीर है। मोदी जी ने कहा है वो पत्थर पर लकीर है, एक भी सुविधा बंद नहीं करेंगे। ये बात किसने किसको कही? अमित शाह जी ने अपने घर के नौकर से कही, ताकि उस गरीब नौकर की वोट मिल जाए इनको। उसकी एक वोट के लिए इन्होंने उससे भी झूठ बोला। अब वो नौकर जब इनके घर में कपड़ा मारता हुआ इनकी तरफ देखता रहता हुआ, क्या यार ये तो सोचो, जब वो नौकर बीड़ी पीता होगा, इनके ड्राइवर को बताता होगा, कहता साहब ने पता क्या किया, साहब ने मेरी वोट लेने के लिए, गरीब आदमी की वोट लेने के लिए मुझे भी झूठ बोल दिया कि कोई सुविधा बंद नहीं होगी। और बीड़ी पीते पीते वो इनके ड्राइवर को बताता होगा, इनका ड्राइवर इनके धोबी को बताता होगा, इनका धोबी इनकी गाड़ी जो धोता है उसको बताता होगा, और तमाम घर के छोटे छोटे गरीब नौकर वो कहते होंगे यार साहब एक वोट के लिए आपने झूठ बोला, हमें तो कम से कम सच बता देते। तो आप सोचिए इनके घर के नौकर भी इनके बारे में क्या सोचते होंगे कि साहेब झूठे हैं, साहेब ने वोट लेने के लिए झूठ बोला। और अभी 2 दिन पहले ऑर्डर आया है दिल्ली
के अंदर 31 मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने कुछ महीने पहले बंद कर दिए और अब 170 मोहल्ला क्लिनिक और बंद कर दिए। ये वाला मोहल्ला क्लिनिक भी बंद होने वाला है। ये भी बता रहे हैं 8-10 दिन के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने वाला है। शर्म करो, अब एक बात बताइए, शर्म करो। ये इस रोड के कोने पे एक मोहल्ला क्लिनिक है जिसमें रोज के 150 पौने 200 बुजुर्ग लोग, गरीब लोग, आम लोग ये सोचे कि अगर प्राइवेट डॉक्टर के पास जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे, 1200 रुपए की पर्ची बनेगी। ओपीडी का कार्ड ही 1200 रुपए का बनता है। फिर डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर लिख के दे देगा, फिर केमिस्ट की दुकान पे जाओ, 1500-1600 रुपए की दवाई आएंगी। और अगर टेस्ट लिख के दे दिया तो 2-3 हजार रुपए के टेस्ट होंगे। अब वो जो उस गरीब आदमी का एक बार डॉक्टर के पास जाने का खर्चा 4-5 हजार रुपए बचता था, ये मोहल्ला क्लिनिक बंद होने के बाद वो खर्चा होगा। और किसको फायदा होगा? बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों को फायदा होगा। ये लोग अस्पतालों में जाएंगे, देखो जो बीमार है वो मरेगा कोई ना, वो कहीं ना कहीं तो अपना इलाज कराएगा। और जब मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त इलाज नहीं होगा, मुफ्त दवा नहीं मिलेगी, मुफ्त टेस्ट नहीं होंगे, तो वो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में, नर्सिंग होम में जाके अपना इलाज कराएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने आते ही इन प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम वालों के फायदे के लिए काम करना शुरू कर दिया। और मैं आपको आज एक और बात बता रहा हूं, धीरे धीरे ये स्वास्थ्य की जितनी भी सुविधाएं हैं, सेवाएं हैं, अस्पताल है, इन सबको ये प्राइवेटाइज करेंगे। आप देखते जाइए, धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे वो अस्पताल जो अरविंद केजरीवाल जी बनवा रहे हैं, वो ब्राउनफील्ड हॉस्पिटल्स, ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल्स, आईसीयू हॉस्पिटल्स, करीब जो 15-16 हजार बेड बन रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन अस्पतालों को प्राइवेटाइज करेगी। आज 3 तारीख है क्या 4 है? 3 नवंबर है, 1:30 बजे का समय है, याद रखना। 3 नवंबर 1:30 बजे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी जो सरकारी अस्पताल बन रहे हैं उनको भी प्राइवेटाइज करेगी। ये सरकारी सुविधाएं एक एक करके बंद करेगी। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सब लोगों ने यहाँ पे आवाज उठाई, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अलग अलग मोहल्ला क्लिनिकों में अलग अलग दिन इसी तरीके से आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया मेरी फोटो मत, सब मेरे आदमी गुस्से वाले हैं, सही बताओ। आदमी गुस्से वाले हैं? हाँ। मोदी जी से भी ज्यादा मोदी है? आप बताएंगे? आप ये बताइए, ये मुझे दे दीजिए। अब आपने कभी मोहल्ला क्लिनिक का इस्तेमाल किया है? सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। है? सच में? कहाँ रहते हैं आप? गोविंदपुरी में। क्या करते हैं? घर का काम करते हैं, अपने घर में काम करते हैं। हस्बैंड क्या करते हैं? वो भी काम करते हैं। वो क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। अच्छा, बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं। तो कभी मोहल्ला क्लिनिक पहले गए हो आप इलाज कराने? नहीं, यहीं आए हैं। यहाँ आए हो? हाँ। इससे पहले आए थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आ रहे हो? नहीं, यहाँ तो कितने बार आ चुकी हूँ। मोहल्ला क्लिनिक में आते हो? हाँ। इलाज कराते हो? हाँ। तो डॉक्टर मिलता है? हाँ, डॉक्टर मिलता है। और दवा? दवा भी सही मिलता है। तो अब ये बंद करने वाले हैं 10 दिन बाद। हाँ, तो फिर क्या करोगे? दुख तो है, बंद नहीं दुख करना है। चाहिए। दुख तो है, क्योंकि जितने भी गरीब मोहल्ला के आते थे यहाँ, सब आधार कार्ड, मोबाइल नंबर देते थे और दवाई लेते थे, डॉक्टर देखते थे, फिर 1 हफ्ता की दवाई देते थे, फिर बुलाते थे, फिर आते थे। दुख तो फिर अब प्राइवेट दिखाना पड़ेगा। ये तो दुख की बात है। हमारे केजरीवाल थे, आतिशी में थे, तो थोड़ा राहत थी। आप रेखा गुप्ता आई है तो थोड़ा दुखी की बात है। आप दिखाने हो यहाँ पे? दवाइयाँ बहुत अच्छी होती है दवाइयाँ।
बच्चों की भी दवाई यहाँ से लेके जाती हूँ, अपनी भी दवाई। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। इसको सर्दी जुकाम होता है, हाँ। इसके लिए भी लेके जाती हूँ दवाई। अच्छा। मेरा बेटा है 1.5 साल का, इसके लिए भी लेके तो जैसे अब दिल्ली की सरकार ने कहा है कि बंद कर देंगे, तो फिर क्या करोगे? क्या करेंगे फिर? डिस्पेंसरी जाएंगे, लंबी लाइन लगी होगी वहाँ पे, कितनी बदतमीजी से बात करते हैं, वहाँ पे जाके खड़े तो होंगे। एक बात बताओ, ये जो दिल्ली सरकार की डिस्पेंसरी है और जो मोहल्ला क्लिनिक है, इसमें क्या फ़र्क रहता है? बहुत फ़र्क है, दवाइयाँ बहुत अच्छी मिलती है। दूसरा यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो मैम है, इतनी अच्छी तरीके से बात करती हैं, स्टाफ है इतनी अच्छे तरीके से हैंडल करता है। दूसरा यहाँ पे ब्लड टेस्ट वगैरह हो जाते हैं डिस्पेंसरी में, फ्री में हो जाते हैं। डिस्पेंसरी में ना कोई रिपोर्ट मिलती है ब्लड टेस्ट की, वो हाथ से लिख के दे देते हैं। कम से कम यहाँ पे प्रिंट आउट तो मिल जाता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के स्टाफ को पर पेशेंट बेसिस पे पैसा मिलता है। MTW को 8 रुपये पेशेंट मिलता है, फार्मासिस्ट को 12 रुपये मिलता है, जो आपकी सैंपल लेती है, ब्लड सैंपल नर्स लेती है, उसको 10 रुपये पर सैंपल मिलता है, और डॉक्टर जो आपको देखती है मरीज को, उसको 40 रुपये प्रति मरीज मिलता है। तो डॉक्टर हो, नर्स हो, स्टाफ हो, उसको मालूम है कि वो अगर मरीज के साथ अच्छे से बर्ताव करेंगे तो मरीज़ आएंगे, और मरीज़ ज़्यादा आएंगे तो उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मोहल्ला क्लिनिक के कॉन्सेप्ट जो था वो हिट इसलिए हुआ क्योंकि सरकारी तंत्र के अंदर काम करने वाला डॉक्टर, फार्मासिस्ट, उसको इंसेंटिव था कि वो अच्छे व्यवहार से और अच्छे काम से जनता का मन जीते। अब ये जो बहन जी बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि जब आप डिस्पेंसरी में जाते हैं जो कि सरकार की होती है, वहाँ पे डॉक्टर का व्यवहार इस तरह से नहीं होता अच्छा, स्टाफ का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता, टेस्ट भी जिस तरह से यहाँ पे आउटसोर्स लैब से टेस्ट हो जाते थे वो नहीं होते। तो मुझे नहीं मालूम कि ये रेखा गुप्ता जी की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है क्यों ये सब कर रही है, मगर इससे ओवरऑल जनता को काफ़ी नुकसान है और जनता को काफ़ी परेशानियां जो है इसकी वजह से बढ़ेंगी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।